भाई नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे व्यू एग्जाम चैनल में। दोस्तों हम आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। चलिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर आज नेक्स्ट करते हैं। कल हमने प्रश्न नंबर 15 तक के सवालों को कवर कर लिया था। आज हम आपसे प्रश्न नंबर 17 से कराएंगे। 16वां जो प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 16वां अगले चैप्टर का है जो योगफल से संबंधित है। योगफल वाले आपके 5.2 में आएंगे और हम जब भी आपका ये प्रश्न भी तभी साथ करा देंगे। तो इसलिए आप प्रश्न नंबर 17 से इसको हम आज कंटिन्यू करते हैं क्लास को। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 बोर्ड पे आ चुका है आपका। भाई आप अपनी बुक में देख लो। एक समांतर श्रेणी का पहला पद 6 है तथा सर्वांतर -3 है, तो तब 16वां पद ज्ञात कीजिए। देखो भाई क्या दिया है प्रश्न नंबर 17। ए का मान दे दिया आपसे कितना 6, ठीक है भाई, यही तो होता है प्रथम पद। और डी दे दिया आपसे सर्वांतर कितना -3। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। फिर आपसे क्या बोला कि n बराबर 16वां पद ज्ञात करो उसका, ठीक है। n बराबर क्या कर दो 16वां पद ज्ञात करो, ठीक है। अब निकालते हैं इसका। तो क्या था फॉर्मूला भाई उसका हमारा an बराबर, ठीक है, an बराबर l प्लस n-1 गुणा में d, ठीक है। अब देखो आप a कौन सा पद निकालना भाई 16वां, ये लिख दो 16वां, ठीक है, बराबर l का मान, अरे ए यहाँ पे a आती है भाई, अंतिम पद कहाँ क्या, ठीक है, क्या आती है यहाँ पे a। तो a का मान कितना है आपका 6 प्लस n का मान कितना है आपका 16 माइनस 1, d का मान कितना है आपका -3। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है भाई। देखो बुक में आपसे प्रथम पद दिया है, सर्वांतर दिया है यानी कि d-3 और पद दिया है 16वां पद बताओ, ठीक है। अब देखो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, an बराबर प्रथम पद प्लस पदों की संख्या -1 गुणा में d यानी कि सर्वांतर, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया यहाँ पे कौन सा पद निकालना है 16वां, बराबर a का मान कितना है 6 प्लस n का मान कितना है 16 -1, d का मान कितना है -3 गुणा में, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो क्या कर लो, an 16 बराबर 6 प्लस 3 की गुणा, अब देखो इसमें 16 में कर लो देखो ये 16 कैसा है प्लस और ये कैसा है माइनस, 16 तिया 48 कैसा हो जाएगा भाई माइनस के, फिर ये माइनस तो ये हो जाएगा 48, ठीक है, ये -3 और ये माइनस, तो माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ठीक है। 3 गुणा 1 में करेंगे तो 3 ही कम 3, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर a 16 बराबर 6 प्लस चिन्ह के अंदर गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा बताओ। तो प्लस की माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये माइनस, प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस ही, तो ये आ जाएगा प्लस का 3। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये हो जाएगा भाई आपका a 16 बराबर, देखो ये प्लस, ठीक है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये बताओ कितने हो जाएंगे प्लस के भाई 6 और 3 9 माइनस के 48। तो इधर लिख दो भाई a 16 बराबर, देखो 9 घटा दो उसमें से, देखो किसके बचेंगे माइनस के, क्यों, क्योंकि माइनस के क्या है ज़्यादा, 8 न जाते नहीं 9, तो दाई ले लो 18 में से 9 गए तो 9, ठीक है, एक दाई उधर जा ली थी, यहाँ कितना बचा 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 16वां पद -39, ठीक है। कोई अगर डाउट हो तो एक बार वीडियो को पीछे हटा लेना, आप फिर देख लेना, आपकी समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। चलिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर 18 को करते हैं। 18वां प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है तथा 12वां पद 70 है, तो तब इसका पहला पद ज्ञात कीजिए। अब देखो आपका प्रश्न नंबर 18 जो इसमें बोला है, ये है सीरीज आपकी समांतर श्रेणी की A B C, जो चौथा पद देखिए 1 2 3, चौथा पद क्या दे दिया उसने 14, यहाँ से यहाँ तक कितना दे दिया भाई आपसे 14, वो चौथा पद है n बराबर चौथा पद कितना है भाई 14, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। फिर ऐसे ही इसमें आगे और बोल दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक 12वां पद आपका क्या हो जाएगा भाई इस लाइन में ही 70। बताओ यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो रहा है आपको, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि इस सीरीज का ये a का मान बताओ पहला पद, बताओ आने के समझ में, ठीक है। अब चलते हैं सवाल की ओर, ठीक है। अब देखो क्या कर लो आप, तो हम ना यहाँ तक का निकाल लो, ठीक है, यहाँ तक का निकाल लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो यदि इस सीरीज में 4 ही पद हों
इस सीरीज में कितने पद हों, 4 ही पद हों। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो 4 ही पद हो तो पहला पद निकाल लेंगे। देखो ए क्या हो जाएगी आपका, ए का मान तो एक ही है भाई, ठीक है। और जी फिर क्या निकालते हो आप, डी निकालते हो ना। डी का आपको पता नहीं, पता कहीं। एन का आपको पता है कितना, 4 है भाई। और एल का पता है आपको कितना है, 14। आइन समझ में है भाई, यहाँ तक क्लियर बात। अब सूत्र क्या हो जाएगा आपका, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एल का मान रखो कितना है भाई, 14। ए का मान कितना है, ए प्लस एन का मान कितना है, 4 माइनस 1 गुणा में डी का तो मान है ही नहीं, है भाई। अब इसे लिख लो, 14 बराबर ए प्लस, देखो 4 में से 1 गया 3 की गुणा किस में हो जाएगी, डी में। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है भाई? इसको मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसको मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट। इसे सही भी करके लिख सकते हो अच्छी तरह से। कैसे कि 14 को आप कहाँ लिख दो, बराबर में इधर ला के, है भाई। समीकरण कैसे लिखते हो आप, बराबर में धरते रखते हो। ये आपको अच्छी सी भी लग रही होगी, अगर लग रही भाई। चलो इसे लिख लेंगे कैसे हम, ए प्लस 3 बराबर 14, समीकरण नंबर फर्स्ट। ये भी तो अच्छी लग रही है, ठीक है। बहुत थारी शादी हो लिया खाँ जी संगार करके, पत्नी अच्छी लग रही। चलो मजाक थी भाई ये। अब देखो जैसे आपने यहाँ तक की मान ली सीरीज, यहाँ तक थी। अब सीरीज को कहाँ तक मान लो आप, इसे यहाँ तक। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ए का मान क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ए ही, ठीक है भाई। अब उसका डी का मान पता नहीं, एन का मान क्या हो जाएगा भाई, यहाँ तक 12, ठीक है। और जी अंतिम पद क्या हो जाएगा, एल 70। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब सूत्र हो जाएगा वही, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो एल का मान कितना हो जाएगा भाई आपका, 70 बराबर ए का मान कितना है, ए ही, प्लस एन का मान कितना है भाई, 12 माइनस 1, डी का मान पता नहीं, ठीक है। अब देखो 70 बराबर ए प्लस 12 में से 1 गया 11 गुना किस में कर दो, डी में। तो क्या हो जाएगा 11 डी। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो इसे कैसे लिख लोगे आप, ए प्लस 11 डी बराबर में 70, समीकरण नंबर 2। बताओ भाई यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो, है भाई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो आप क्या कर लो, समीकरण 1, 2 और समीकरण 1 इनकी तुलना करो, है। देखो समीकरण 1 ए प्लस 3d बराबर कितना है भाई, 14, समीकरण नंबर फर्स्ट। इन दोनों समीकरणों क्या कर लो, तुलना। अब देखो क्या कर लो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 क्या कर दो, घटा दो, ठीक है भाई। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर लाइन लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो ए प्लस की है या माइनस की, कट गई, है भाई। अब देखो ये 11 प्लस के हैं और ये माइनस की होगी 3d, तो घटाओगे कितने आ जाएगा, 8d प्लस के, ठीक है भाई। बराबर 70 में से 14 जाएंगे, कितना बचेगा, 56, ठीक है भाई। यहाँ तक ये 8 कहाँ जाएगा, भाग में, तो 8 से काट लो, 8 का 8, 8 और 7 56। तो डी का मान आपका आ जाएगा 7। डी क्या होता है आपका, अंतर। डी क्या होता है आपका, अंतर। तो अब देखो आपसे किसका मान पूछा है भाई, प्रथम पद पूछ रखा सवाल में, यानी कि ए का। अब डी का मान समीकरण नंबर या तो 2 में रख लो या रख लो 1 में। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? तो डी का मान किस में रख लो, ये छोटी सी पर डी है, ठीक है। गुणा भाग कम करनी पड़ेगी, यहाँ रख दो मान भाई। अब लिख दो डी का मान, कैसी राइटिंग हो रही सारी, तो तेरी चीज चल रही लाइन आज। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है भाई। फर्स्ट क्या है आपकी, ए प्लस 3d बराबर 14, ठीक है। अब देखो ए प्लस 3, डी का मान कितना, 7 रख देंगे भाई डी का, गुणा में, बराबर में 14। ए बराबर देखो ये कितना हो जाएगा भाई, 7 या 21 बराबर 14। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब ए बराबर इस 21 को क्या कर दो आप, उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 14, ये 21 उधर जाने पे माइनस के 21। ए बराबर कितना आ जाएगा भाई, माइनस के 7। तो प्रथम पद क्या आ गया आपका, माइनस के 7। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, वरना आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न करते हैं।
कभी एस भी लिया करो है। चलिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर नेक्स्ट करते हैं। एक समांतर श्रेणी का पहला पद p है तथा सर्वांतर क्यों है, इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, प्रश्न नंबर 19। पहला पद आपसे क्या दे दिया भाई, p, और सर्वांतर d आपसे क्या दे दिया, क्यों। n बराबर कितना दे दिया, 10। तो क्या पूछा है भाई आपसे कि 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो अब देखो आपके पास मान आ गए। ठीक है भाई, तो अब क्या करोगे आप, सूत्र क्या लगा लोगे, ए एन बराबर, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। ठीक है, अब कौन पद पूछा है आपसे, 10वां। तो ए 10, ए का मान कितना है आपका p प्लस एन का मान कितना है आपका 10। ठीक है भाई, माइनस 1, डी का मान कितना है, क्यों। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ठीक है भाई, देखो प्रथम पद p दे रखे आपको प्रश्न में, p रख दिया, प्लस का चिन्ह ये रख दिया, n का मान दे रखे आपसे 10 रख दिया, माइनस का 1, d का मान क्या है आपका, क्यों रख दिया। ठीक है, यहाँ तक। तो ये कौन सा पद था, 10वां बराबर p प्लस क्यों की गुणा करो 10 में, तो क्या हो जाएगा 10 क्यों, माइनस में करो माइनस के क्यों। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। फिर ये हो जाएगा भाई a 10 बराबर, देखो p प्लस 10 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे 9 क्यों। ठीक है, कितने बच जाएंगे भाई 9। ये 9 तो समझ में आ रहा नहीं, देखो भाई इसे ऐसे मोड़ दिया हमने गुंडी से। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10वां पद ये। ठीक है भाई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। चलिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर 20 को करते हैं। एक समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है तथा 7वां पद उसके 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है भाई, अब देखो 20वां प्रश्न दिया है आपसे, क्या बोला है, तीसरा पद, यानी कि देखो क्या हो जाएगा भाई, a, यहाँ पे m n लिखते हैं ना, तो क्या लिख दो यहाँ पे a3, यानी कि तीसरा पद दे रखा। तीसरा पद कितना दे रखा आपसे, 16। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है भाई, बुरे कोई प्रॉब्लम है भाई। अब देखो फिर आपसे क्या बोला है, 7वां और 5वें पद का अंतर। देखो 7वां माइनस a5, वे पद का अंतर कितना है, अंतर 7, ये 12 है भाई, 12, 7वें और उसका अंतर 12। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो भाई क्या कर लेंगे, आओ देखो ये है आपका। ठीक है, ऐसे ही इसमें सीरीज बना लो। पहले क्या हो जाएगी, ए बी, तीसरा पद है ना यो, तो यहाँ तीसरे पद पे क्या आ जाएगा 16। बताओ कोई दिक्कत है। फिर इसके बाद क्या आना है, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां पद आपका कुछ हो जाएगा a5 है भाई। फिर यहाँ पे a6, फिर a7। ठीक है, a7। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो क्या कर लो आप, इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका a है भाई, d आपको पता नहीं। ठीक है, n आपको पता है, यहाँ तक कितना पद था, तीसरा, तो यहाँ पे n का मान कितना ले लोगे आप, 3। ठीक है, इस कंडीशन में जब आप आओगे पाँचवीं के बारे में। ठीक है, जब 5वीं पे आओगे, कितना बोला है आपसे, 5वां पद, तो n बराबर क्या लोगे आप, फिर 5। ठीक है, जब आपसे 7वें की बात करी जाएगी, n बराबर क्या लोगे आप, 7। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। देखो प्रश्न में आपसे बोला है तीसरा पद 16 है, और जो 7वें पद में से 5वां पद घटा दे तो कितना बचता है, फिर 12। ठीक है, अब देखो हम पहले ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। ठीक है भाई यहाँ तक। अब देखो ए एन कितना है, a3, a का मान कितना है पता नहीं, a ही रख लो, प्लस n का मान कितना लोगे आप यहाँ पे, n का मान 3, ये 3 ही तो है। ठीक है, n का मान कितना लोगे भाई, 3, माइनस का 1 गुणा में d, गुणा तो d पता ही नहीं हमें, अंतर तो पता ही नहीं सीरीज में कितना है। अब देखो क्या कर लो आप इसको, a3 बराबर, ये क्या हो जाएगा a प्लस, इसमें से 3 में से 1 गया 2 गुणा d में करेंगे तो 2d। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। इसे मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई यहाँ तक। अब आ जाओ इस वाली बात पे, अब क्या निकाल लो, 3 निकाल ला पद, अब क्या निकाल लो 14, ये 5वां पद। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा। देखो
ए एन, ठीक है, ए एन ए प्लस एन माइनस वन डी, यही लगा दिया भाई फॉर्मूला यहाँ पे भी, ठीक है। एन का मान कितना है आपका यहाँ पे 5 बराबर ए का मान ए ही है, प्लस एन का मान क्या रख लेंगे यहाँ से हम 5 माइनस 1 गुणा में डी, ठीक है भाई। अब देखो A5 बराबर ए प्लस 5 में से एक गया भाई 4, और 4 गुणा डी में करेंगे क्या आ जाएगा 4D। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये समीकरण नंबर मान लो अपनी 2, ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या कर लेंगे भाई, n का मान 7 लेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी, ठीक है। अब देखो ए यहाँ n की जगह क्या रख लेंगे भाई 7 बराबर ए प्लस n का मान क्या रखेंगे यहाँ से 7 माइनस 1 गुणा में डी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई A7, तो ये हो जाएगा ए प्लस, ठीक है, ए प्लस 7 में से एक गया 6 की गुणा डी में करेंगे तो 6D। बताओ कोई दिक्कत? समीकरण नंबर 3 मान लो उसको, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अब देखो क्या कर लो आप, अब ये देखो जो ये दे रखे आपसे मान, अब इनके मान यहाँ पे रख लो, ठीक है भाई। अब देखो A7 का मान क्या है ये, तो ये यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। A5 का मान कितना है ये वाला, ये यहाँ पे रख देंगे, बराबर में क्या आ जाएगा 12, ठीक है। अब देखो करते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे कर लो है भाई। अब देखो यहाँ आप कर रहे हैं क्या था A7 माइनस A5 बराबर 12। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब A7 का मान कितना आया है ये, तो इसकी देखो क्या रख देंगे भाई A प्लस 6D, ठीक है, ये रख देंगे A प्लस 6D। अब यहाँ क्या चिन्ह है भाई माइनस, ये लगा दिया माइनस ब्रैकेट। अब A5 का मान कितना आया आपका A प्लस 4D, A प्लस 4D, ठीक है भाई, रख दिया इसका मान। फिर ये बराबर का चिन्ह ये लगा दिया, बराबर में 12। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो A प्लस 6D माइनस चिन्ह के अंदर गुणा कराएंगे तो सबके चिन्ह बदलेगा, ये प्लस है, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बराबर 12, ठीक है भाई यहाँ तक। अब देखो ये A प्लस की है और ये माइनस की, कट गई भाई ये। तो अब यहाँ क्या बचा 6D माइनस 4D बराबर 12, ठीक है जी। अब देखो अब क्या हो जाएगा, ये 6 है, ये माइनस के 4 हैं, कितने बचेंगे 2D बराबर 12। ये 2 कहाँ जाएगा आपका घूम के भाग में, तो इससे काट लो कितनी बार भाई 6 बार। D का मान कितना आ गया आपका 6। बताओ यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो, ठीक है। अब देखो आपका मान क्या आ गया भाई D बराबर 6। अब इस D का मान आप समीकरण नंबर किस में रख लो, इसमें फर्स्ट वाली में। कहाँ माननी थी भाई ये रही। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, तो फर्स्ट वाली समीकरण क्या है आपकी भाई, देखो फर्स्ट वाली समीकरण क्या है आपकी A3 बराबर, लिख दूँ मैं यहाँ पे है, देखो D का मान कितना आ गया आपका 6, तो लिख दें यहाँ पे D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है भाई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब आपकी समीकरण फर्स्ट क्या है A3 बराबर A प्लस 2D। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब आपका A3 का मान कितना है भाई 16, तो यहाँ क्या रख देंगे 16 बराबर क्या हो जाएगा, A का मान पता नहीं भाई प्लस 2D का मान कितना है आपका 6, ठीक है। D अंतर कोई तो बोलते हैं भाई, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा 16 बराबर A प्लस 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है। अब देखो इस 12 को आप 16 के इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 16 माइनस 12 बराबर A। तो इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा भाई A का मान 4। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? आपका पहला पद क्या आ गया 4। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ तक लीजिए, फिर ये थोड़ा सा प्रश्न रह रहा अभी आपसे, फिर आगे करा रहे, ठीक है भाई। देखो भाई आपका D का मान कितना आ गया 6, श्रेणी का प्रथम पद कितना आ गया, यानी कि A का मान 4 साइलेंट, ठीक है। अब देखो प्रथम पद आपका क्या आ गया भाई श्रेणी का 4। अब अगला अंक क्या होगा 6 अधिक, अंतर 6 है ना, D का मान कितना है 6, तो 4 में 6 जोड़ दो कितना आ जाएगा भाई अगला अंक 7, 7 होगा 10, 6 जोड़ के 10, फिर अगले में 6 जोड़ो कितना आ जाएगा 16, फिर अगले में 6 जोड़ो 22,
फिर अगले में 6 जोड़ो 28 है भाई, फिर अगले में 6 जोड़ो कितने होगा भाई, अगले में 6 जोड़ के 34, फिर अगले में 6 जोड़ो 40। ठीक है, अब देखो ये सीरीज है आपकी, देख लो प्रूफ भी होगी। तीसरा अंक क्या था आपका, तीसरा पद 16 हो गया 16 ही। अब देखो आपसे क्या बोल रहा था यहाँ, 7वें पद में से घटा दो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पद क्या है भाई 40, 40 माइनस 5वां पद घटा दो, क्या है भाई 5वां 28, तो 40 में से 28 घटा लो कितना बच जाएगा भाई, ये बच जाएगा 12। हो गया प्रूफ आपका। तो आपकी समांतर श्रेणी क्या है वह, ये वाली। ठीक है भाई, आप इसे उतार लीजिए, फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ये फ्रेंड प्रश्न नंबर 21 को करते हैं। 21 जो है आपका सेम प्रश्न है। ठीक है, जो पिछले सवाल में कोई भी डाउट होगा इस सवाल में आपका क्या हो जाएगा भाई क्लियर। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। चलो थोड़ा उससे संबंधित है। एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए, यानी कि डी का मान बताना आपने। ठीक है, जिसमें A25 माइनस A12 बराबर माइनस के 52 है। ठीक है, ये दे रखा आपसे A25 माइनस A12 बराबर माइनस के 52। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, उसने क्या कहा कि 25वां पद, 25वें पद में से 12वां पद घटा दो तो आपके कितने बचेंगे माइनस के 52। ठीक है भाई, अब देखो आप क्या कर लो, हम क्या कर रहे थे an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में d, यही तो लगाते फॉर्मूला। तो यहाँ n की जगह क्या रख लेंगे भाई 25, तो an 25 बराबर a प्लस n का मान क्या रख देंगे भाई 25 माइनस का 1 गुणा में d। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो an 25 बराबर a प्लस 25 में से एक गया भाई 24, 24 की गुणा डी में कर दो 24d। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। इसका आ गया 25वें पद का मान आ गया आपका a प्लस 24d। ठीक है, अब क्या निकाल लोगे आप a 12वें पद का मान, तो यहाँ लगा लो an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। ठीक है भाई, अब देखो n का मान क्या रखोगे आप 12वां पद, 12वां पद ही तो निकालना है हमने। अब a तो जुका तू रख लो प्लस n का मान क्या हो जाएगा भाई आपका 12 माइनस 1, d का मान d। ठीक है, तो a12 बराबर कितना आ जाएगा भाई a प्लस 12 में से 1 गया 11, 11 गुना डी में करो तो 11d। तो ये आ गया भाई आपका मान, 12वें पद का मान क्या आ गया a प्लस 11d। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो आप इनका मान किस में रख दो, इसमें। ठीक है, इसका आप नाम भी दे सकते हो कि समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, कोई दिक्कत है ना, कुछ भी नाम मान सकते हो आप अपनी इच्छा अनुसार। तो आप क्या लिख दो अब यहाँ पे कि A25 व A12वें पद का मान समीकरण किसमें रख दो भाई फर्स्ट में। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अब देखो A25 का मान, ये समीकरण क्या हो जाएगी आपकी A25 माइनस A12 बराबर माइनस के 52। ठीक है जी, अब A25 का मान आपका कितना है भाई a प्लस 24d। तो यहाँ पर क्या रख देंगे इसकी जगह भाई हम a प्लस 24d, माइनस का चिन्ह है। अब देखो जो इसका मान है वो डबल उसमें है ना, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम पहले ब्रैकेट। ठीक है, अब रख देंगे यहाँ पे क्या a प्लस 11d बराबर में माइनस के 52। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो a प्लस 24d माइनस के अंदर गुणा करो तो क्या हो जाएगा माइनस के a माइनस के 11d बराबर में माइनस के 52। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या। अब देखो ये प्लस की है ये माइनस की है। ठीक है, ये कटेगी। अब यहाँ 24d है, यहाँ 24d माइनस 11d बराबर में माइनस के 52। ठीक है, अब इसमें से घटाओ भाई, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1d बराबर में माइनस के 52। कोई दिक्कत। अब देखो 13 कहाँ जाएगा भाग में, 13 से काट लो, 13 कम 13, 13 चौका 52। तो d का मान क्या आ जाएगा, माइनस चिन्ह ये लग रहा और 4 ये बच रहा, तो d का मान क्या आ जाएगा सर्वांतर आपका माइनस के 4। तो आपसे क्या पूछा था सर्वांतर ज्ञात कीजिए इस सीरीज का। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया माइनस के 4। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। चलिए फ्रेंड प्रश्न नंबर 22 को करते हैं।
n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63, 65, 67 तथा 3, 10, 17 के n वे पद बराबर होंगे। दो श्रेणी दे रखी है आपसे और ये पूछा कि वह कौन सा पद है जिसमें दोनों संख्या बराबर आएंगी। ठीक है, अब देखो श्रेणी आपसे दे रखी भाई, एक श्रेणी दे दी आपसे 63, 65, 67 डॉट डॉट तथा फिर दे दी आपसे क्या है भाई, ये 3, 10, 17। ठीक है जी, तो इसमें आपसे पूछ लिया n बताओ कौन सा होगा वो पद जो दोनों श्रेणियों में समान संख्या दर्शाएगा। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं करते भाई। श्रेणी है आपकी 2, ठीक है, आपकी श्रेणी कौन सी है, ये 2। आ जाओ, इसका पहला पद क्या हो जाएगा भाई आपका 63, डी का मान क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो सेकंड में से दूसरा घटा दो, 65 में से 63 घटाएंगे कितना आएगा 2। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? यहाँ पे आ जाओ, ए का मान कितना है यहाँ पे 3, फिर डी का मान कितना भाई दूसरे में से पहला घटाओ तो 10 में से 3 गए 7। बताओ कोई दिक्कत है तो यहाँ तक? ठीक है, अब फॉर्मूला हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। ठीक है भाई, अब देखो ए एन बराबर ए का मान कितना है भाई आपका 63 प्लस, ठीक है भाई, फिर यहाँ पे माइनस एन, एन का मान पता नहीं -1। ठीक है, और डी का मान कितना है आपका 2। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ए एन बराबर, ठीक है, ए एन बराबर 63 प्लस 2 गुणा में करो तो कितना हो जाएगा 2n, 2 गुणा माइनस के 1 में करेंगे तो माइनस के 2। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? ए एन बराबर 63, ये देखो 63 में से माइनस के 2 गए तो कितने बचेंगे भाई 61 प्लस 2n। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो ए एन का मान कितना आ गया आपका भाई 61 प्लस 2n। ठीक है जी, अब कर लो दोबारा फिर इस वाली सीरीज के लिए। ठीक है, इस वाली सीरीज के लिए भी हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। ठीक है जी, अब देखो ए एन, एन का तो मान पता है बराबर ए का मान कितना भाई आपका इस सीरीज में 3, ये रख दो प्लस एन, एन का मान आपको पता नहीं एन माइनस 1, डी का मान पता कितना 7। ठीक है जी, ए एन बराबर कितना 3 प्लस 7 गुणा एन में करेंगे तो 7n माइनस के 1 में गुणा करेंगे 7 की तो कितना आएगा 7 कम 7। ठीक है जी, अब ए एन बराबर देखो ये प्लस का है माइनस का, कितने बचेंगे भाई माइनस के 4, तो 7n माइनस के 4। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो इस ए एन का मान यहाँ कितना ये, और इसी ए एन का मान कितना है यहाँ पे इतना। उसने बोला कि एन का मान दोनों जगह बराबर आना चाहिए, तो इन दोनों सीरीज को क्या कर देंगे हम बराबर। कोई दिक्कत है बताओ? है भाई, तो देखो इसका मान इधर क्या रख देंगे 61 प्लस 2n। ठीक है भाई, बराबर 7n माइनस के 4। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो आप क्या कर लो 2n को तो पहुँचा दो इधर और इस 4 को पहुँचा लो इधर। देखो क्या हो जाएगा भाई 61, ये 4 इधर आ कैसा हो जाएगा प्लस के 4 बराबर का चिन्ह ये। ठीक है जी, बराबर से उधर कौन है 7n, इस 2n को उधर पहुँचाओ ये कैसा हो जाएगा माइनस के n। ठीक है जी, अब देखो इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा भाई 65 बराबर 7 में से 2 गए 5n, 5 से काट दो से कितनी बार जाएगा 13 पंजे 65, n का मान कितना आ जाएगा भाई 13। तो वह कौन सा पद होगा जो दोनों सीरीज में बराबर होंगे? 13वां पद की संख्या होगी, उनके मान दोनों के बराबर होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और पास में आए हुए घंटी को बटन को भी जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको हमारी हर जानकारी और वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए जय हिंद। तो दोस्तों एक बार वीडियो को जोर से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। चलिए फ्रेंड।